हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता है जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग अलग महत्व माना जाता है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का भी विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, जिसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए ये व्रत उपयोगी है। हर दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल श्वेत चंदन आदि से पूजा की जाती है और खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस वैभव लक्ष्मी व्रत के करने के साथ साथ लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करे, तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी भी होती है। और इस दिन वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इससे व्रती के में सुख समृद्धि और उसके सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। आइए प्राचीन कथा सुनते हैं। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में मस्त थे। किसी को किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह ये सारी आदतें उसके शीला के पति ने सभी अपना ली थी और दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत भी हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ इस रेस जुए में सब कुछ गंवा दिया। और शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वे अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने सुख चाकर एक फटी हुई चादर को पर वहां पर उसको मांझी को बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आए, अंततः मैं तुम्हें ही देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर
लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल समझते ये देर न लगी कि ये माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मां जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मां जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। ये व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे वैभव लक्ष्मी माता, जैसे ही आपने शीला की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना और कथा कहने वाले और सुनने वालों की सभी की सुनना। जय माँ लक्ष्मी माता।